जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर अब 15 दिन रह गए हैं, अब हमारे को कॉस्टिंग और एफएम को कैसे प्रिपेयर करना है? मैं मान के चलता हूँ कि जिनके बोथ ग्रुप्स के एग्ज़ाम हैं, उनके पास अभी लगभग 15 डेज़ हैं और जिनके खाली ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स हैं, उनके पास लगभग 20 डेज़ हैं। तो हम एक टेम्परामेंटल बेस पे 15 दिन की टाइमलाइन ले लेते हैं कि हमारे पास 15 दिन है और हमें किस तरीके से इन 15 डेज़ में प्रिपेयर करना है। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सभी को कि आप इन्हें 15 डेज़ बिल्कुल ना मानें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि आखिरी के 15 दिन को 15 दिन मानते हैं। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि लास्ट के 15 डेज़ आर एक्चुअली 30 डेज़ अगर आप इन्हें ठीक से यूटिलाइज़ करें। देखो मेरी बात को समझो, क्योंकि इन 15 दिनों में ना 2 बातें ध्यान रखना। एक, कोई बहुत ज़्यादा नया कंटेंट मत उठाना। याद रखो, नो न्यू कंटेंट, नो न्यू कंटेंट। नो न्यू कंटेंट कहने का मतलब क्या होता है कि आप कोई नई किताब मत उठा के बैठ जाना, कोई नया मटेरियल मत पढ़ने बैठ जाना। जो आपने पढ़ा हुआ है आप उसी को कंसोलिडेट करो। और अगर कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर जैसे मैंने उसके लिए रिवीजन वीडियोस दिए हैं, मैं कॉस्ट एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ एंड द सेम थिंग विल अप्लाई टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। आपके बाकी सब रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको गाइड कर चुके होंगे कि आप रिविजनरी वीडियो उठा लीजिए। जैसे मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक एफएम का डब्ल्यूसीएम चैप्टर नहीं पढ़ा होगा और अब डर लग रहा होगा क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। तो उसे आप कैसे हैंडल कर सकते हो कि उसकी ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लो, उसके क्वेश्चंस पहले कर लो और फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन अपनी किताब से कर लो, जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हो। आपके पास मेरी रेगुलर बुक है, मेरी फास्ट ट्रैक बुक है, या आप स्टडी मैट फॉलो करते हो, आप जो भी फॉलो करते हो पहले ब्रह्मास्त्र करो और उसके बाद उनमें से लिमिटेड क्वेश्चन करो। मैं ये सब लिखवा दूंगा अभी आपको, आप यू डोंट हैव टू वरी। बट एक बात ध्यान रखना, इस वक्त कोई नया कंटेंट नहीं लेना, मतलब कोई नई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई पब्लिकेशन उठा के लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। ये जो फेज़ है ये कंसोलिडेशन का फेज़ है और इस वक्त हो सके तो नो ट्रैवल। व्हेन आई से नो ट्रैवल, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे कि आप जैसे लाइब्रेरी आके पढ़ रहे हो तो ठीक है कि आप सुबह लाइब्रेरी आते हो, रात को घर जाते हो, वो ठीक है, क्योंकि आपका लाइब्रेरी आपका सेकंड होम है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर पाते हो, आप फोकस रह के पढ़ पाते हो, दैट इज़ ओके। बट और कहीं पढ़ने जाने के लिए ट्रैवल मत करो कि क्लास लेने जा रहे हैं, रिविजन करने जा रहे हैं या मॉक टेस्ट देने भी जा रहे हैं, तो मत जाओ, इस वक्त मत जाओ, क्योंकि अगर आपकी तैयारी कम है, देखो अगर तो आप 2 रिवीजन साइकिल ऑलरेडी कर चुके हो तो बात ओवर है। फिर ये वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर आप 3rd रिवीजन साइकिल कर रहे हो और मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो। पर अगर आपने, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करी है, जो रिवीजन अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली में, जो रियल लाइफ में एक्चुअली रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ट्रैवल इस वक्त टाइम वेस्टेज है। आपको ना अपनी छोटी-छोटी पॉकेट्स में जहाँ आप टाइम सेव कर सकते हो वो बचाना है। जैसे आप ट्रैवल का टाइम ना करें, बहुत ज़्यादा दोस्तों से बातचीत ना करें, हो सके तो इस वक्त नो गॉसिप्स एंड नो डिस्कशंस। मतलब मैं ये बात बताऊं कि कई बार क्या होता है कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त हमारा दुश्मन बन जाता है। कैसे? वो भी जान के नहीं बनता। जैसे आपने ये बात नोटिस करी होगी, आपका कोई फ्रेंड आपको ये बोलता है कि यार तूने वो वाली आरटीपी का ये क्वेश्चन किया है। अब वो एक क्वेश्चन आपका 1 घंटा खा जाता है, क्योंकि आप उस चैप्टर को रिवाइज़ नहीं कर बैठे हो। आप रैंडमली उस क्वेश्चन को देखोगे तो वो होगा ही नहीं सॉल्व। फिर आप उसका आंसर देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, परेशान होगे। अब कितने बच्चों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि कभी-कभी एक रैंडम क्वेश्चन, मान लो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो और किसी ने आपसे एफएम का एक क्वेश्चन पूछ लिया। आप उस एफएम के एक क्वेश्चन के लिए अपना 1.5 घंटा खराब कर देते हो और एंड में वो सॉल्व भी नहीं होता। क्योंकि अभी आप उस रिदम में नहीं हो, अभी आपने एफएम रिवाइज़ नहीं की है, लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं होता। आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, आप डिस्ट्रक्टिव पढ़ाई कर रहे हो। दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव स्टडी। क्यों? क्योंकि आप उस डिस्कशन में जीतने के लिए पढ़ाई कर रहे हो वो क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन आपकी रेगुलर पढ़ाई का पार्ट ही नहीं है। प्लीज़ बेटा प्लीज़, इस वक़्त नो डिस्कशंस, नो न्यू क्वेश्चंस, नो रैंडम क्वेश्चंस, नो डाउट सॉल्विंग फॉर अ फ्रेंड, नो डाउट सॉल्विंग। आपको बुरा लगेगा, लेकिन अपने दोस्तों को आप क्लियरली बोल सकते हो कि नहीं भाई, मैं इस वक्त कोई डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, इस वक्त 15 दिन मेरे हैं, मेरे को अपने हिसाब से पढ़ने दो। आप अपने हिसाब से पढ़ो। प्रॉमिस करो मुझे थम्स अप करके कि हाँ सर, इस वक्त किसी की कोई डाउट सॉल्विंग, किसी के लिए कुछ और फालतू का काम हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। भले ही आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, आपका दोस्त भी आपके साथ ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये बात रियलाइज करनी है, देयर इज नो डिस्कशन प्लीज, क्योंकि उसमें उनका भी टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है। इस वक्त ये 15 दिन सिर्फ अपने आप को दो, सिर्फ अपने आप को दो। थोड़े मीन होकर पढ़ाई करो। ठीक है? और तो ये तो बात हुई जनरल।
कि अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर आपका फोकस हाई है ना, तो लास्ट के 15 दिन में 30 दिन जितनी पढ़ाई होती है। क्यों? रीज़न उसका ये है दोस्तों कि आखिरी के 15 दिन में ना, एक तो आपकी ट्रैवल नहीं है, आपकी गॉसिप्स नहीं है, आपके डिस्कशंस नहीं है, आपका माइंड सेट है कि अब मेरे पेपर सामने दिख रहे हैं, आपके पास एक क्लियर कट गोल है, आपके पास एक गोल है कि जिसे आपने अचीव करना है, तो आप फोकस्ड रह के पढ़ सकते हो। और एक अच्छी बात बताऊँ, एंड में ना हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी काम करती है। मतलब हमने जो एंड में पढ़ा है, हमें लगता है कि हम भूल गए, लेकिन एग्जाम में वक्त याद आ जाता है। मतलब इस लास्ट 15 दिनों में आप फास्ट भी पढ़ोगे ना, आप खाली रीड भी करोगे तो भी आपको एग्जाम में याद आएगा वो। जैसे मानो आपने कॉस्टिंग की थ्योरी पहले नहीं पढ़ी है, लेकिन इन 15 दिनों में अगर आपने उसकी खाली वीडियोस भी देख ली ना मेरी, एक बार वीडियो देख ली और एक बार एग्जाम वाले दिन, एग्जाम से एक दिन पहले हल्का हल्का बस पेज पलट के देख लिया, तो भी आप एग्जाम में आंसर लिख पाओगे, जबकि आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि वो ब्रेन में सेव हो चुका है। क्योंकि लास्ट के दिनों में जो आप अपने ब्रेन में पुट करते हो, वो एंड तक सेव्ड रहता है, वो आपके एग्जाम हॉल में जाता है, आपके साथ इम्प्रिंट हो जाता है। तो ये लास्ट के 15 दिन इसलिए मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो मेरी बात दोबारा, अभी आप इस लाइन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझो। लास्ट के 15 दिन में, 20 दिन में जो आप पढ़ते हो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव्ड रहता है, इम्प्रिंटेड रहता है, पेज की फोटो दिमाग के अंदर सेव्ड रहती है, क्योंकि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी आज की डेट में। आपको वो पेज एग्जाम हॉल में फोकस करने पे दिखाई दे जाएगा, रियलाइज नहीं होगा क्यों दिखाई दे जाएगा, लेकिन दिखाई देगा, एंड में काम आएगा वो पेज। तो लास्ट की पढ़ी हुई नॉलेज बहुत काम आती है, बहुत काम आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में स्कैन एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप ज़रूर अपनी आँखों से एक बार निकालें, स्कैन करें उसे। ठीक है जी? अब मैं मेन बात करता हूँ कि कॉस्टिंग और एफएम को कैसे-कैसे फ़ॉलो करना चाहिए, क्या ऑर्डर फ़ॉलो करना चाहिए, किस तरीके से रिवीजन करनी चाहिए, मैं उस पे डिस्कशन करता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कॉस्टिंग को आपको फ़ेज़ बाय फ़ेज़ बाँट लेना चाहिए। कॉस्टिंग में आप सबसे पहले सॉल्व करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग एंड एबीसी कॉस्टिंग। सर ये क्यों? क्योंकि ये जो 5 चैप्टर हैं, ये 50 मार्क के चैप्टर हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन 50 मार्क्स की कवरेज देते हैं ये चैप्टर अकेले। ये वो 5 चैप्टर हैं जिनमें से श्योरली क्वेश्चन आता है 10-10 मार्क का। ये 5 चैप्टर कंपल्सरी 50 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। ठीक है जी? तो ये पहले प्रिपेयर होने चाहिए। क्यों? आपकी मिस्टेक क्या है? आप पहले उठा लेते हो बच्चों वाले चैप्टर जो आपने बहुत-बहुत बार पढ़ रखे हैं। जैसे आपने आप एग्री करोगे मेरी बातों से। आपने मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि सब लोगों ने स्टार्टिंग मटेरियल कॉस्टिंग से पढ़ी होगी। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, और जब भी रिवीजन करने बैठते हो आप यही करने बैठ जाते हो उठा के दोबारा। इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि जो चैप्टर आपको आते हैं, आप उन्हीं की रिवीजन में ज़्यादा समय वेस्ट करते हो, और यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते आप ढेर हो जाते हो कि नहीं? स्टैंडर्ड मार्जिनल तक पहुँचते-पहुँचते आप ढेर हो चुके होते हो, आपके पास समय कम बचता है, आप इन्हें हमेशा इम्प्रॉपर पढ़ के जाते हो, आधा पढ़ के जाते हो, ये गलती मत करो। अब इन्हीं चैप्टर से स्टार्टिंग करो। अब अगर अगर आप मुझसे ये पूछोगे सर इन चैप्टर को पढ़ना कैसे है? देखो, बड़ी सिंपल से एक तरीका बताता हूँ। पहले मैं कॉस्टिंग के लिए पूरा बता देता हूँ। देखो, आपको फॉलो क्या करना चाहिए? स्टेप 1 होना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र देख लो। मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप पहले ब्रह्मास्त्र की वीडियो देखो। इससे क्या होगा, और ब्रह्मास्त्र की वीडियो भी मिल जाएगी, और वीडियो का जितना भी कंटेंट है, जो क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, नोट्स हैं, वो सब कुछ हमारी वेबसाइट के फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। cnitanguru.com पे विजिट करना, फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, वरना आप अपने स्टडी मेंटोर को बोल सकते हैं, सर भी आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है जी? ही कैन गाइड यू फॉर दैट। तो आप ब्रह्मास्त्र वीडियो देखिए। ब्रह्मास्त्र वीडियो देखने से क्या होगा कि आपके सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे, और उसके बाद आप ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन करें। तो पहले ब्रह्मास्त्र वीडियो, देन ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चंस। पहला स्टेप यही होना चाहिए आपके लिए। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे अगर तो बेटा आपके पास मेरी बुक है, चाहे रेगुलर वाली चाहे फास्ट ट्रैक वाली, तो मैंने उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ते पढ़ते मार्क भी किए होंगे कौन कौन से आपको टफ लगते हैं, आप उन क्वेश्चनों को इसके बाद करें। मतलब इसके बाद जो मेरे क्लास नोट्स हैं, स्टेप 3 होना चाहिए क्लास नोट्स रिवाइज़ करो। अब आप मुझे बोलोगे सर मैं क्लास नोट्स क्यों रिवाइज़ करूँ जब मैंने ब्रह्मास्त्र वीडियो के नोट्स पढ़ लिए? क्योंकि ब्रह्मास्त्र वीडियो में 90% कवरेज हो जाती है, लेकिन 5-10% कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो क्लास नोट्स में एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं, जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप 100% रिवाइज़ करना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ लो। और उसके बाद सिलेक्टेड बुक प्रॉब्लम्स, यानी सिलेक्टेड बुक क्वेश्चंस। और अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है,
अगर आपके पास हमारी बुक्स नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे टॉप 50 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे उनकी वीडियोस भी डाली हुई हैं, और टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं फ्री रिसोर्स सेक्शन में। आप वो टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ लें। यानी आपको ब्रह्मास्त्र करनी है और टॉप 50 करने हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपने करी हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप 85% पेपर बहुत आराम से सॉल्व कर रहे होंगे। 85% पेपर बहुत आराम से सॉल्व कर रहे होंगे। इनफैक्ट इट विल बी 95%, बट मैं फिर भी कंजर्वेटिव होके 85% बोल रहा हूँ। दो चीज़ें बोल रहा हूँ, दोबारा सुनो। अगर आपने ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चंस किए, ब्रह्मास्त्र में हर चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन होंगे, और टॉप 50 मतलब पूरे कोर्स के टॉप 50 क्वेश्चन है, पूरे कोर्स के। तो कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इनकी वीडियोस भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको मेरे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर लेते हो तो यू आर अमंग द टॉप 2-3% स्टूडेंट्स जो पेपर देने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट मैंने इस तरीके से सिलेक्शन किए क्वेश्चन की, सारे कंसेप्ट कवर हो, लिमिटेड टाइम में आप पूरा पढ़ पाए, आपका कुछ छूट ना रहा हो। आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो आपके पास कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, आपके सारे पॉइंट आपने कवर किए हुए होंगे। ये हो गया हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 समझ आ गया बच्चों आपको कि यूनिट 1 क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। प्रॉमिस करो कि सबसे पहले यही पढ़ोगे। मुझे पता है ये सबसे टफ है, मुझे पता है ये सबसे चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप ये सोचो ना, आपकी कॉस्टिंग में लगभग 14 चैप्टर है, 14-15 चैप्टर है। अगर आपने इन 5 में 50 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका बेस बन गया। और आप हमेशा यही यही गलती करते हो, इन्हीं को ही छोड़ते हो, इन्हीं में ही प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हीं को ही कम टाइम देते हो। प्लीज ऐसा मत करो। आइए इसके बाद आप आ जाएंगे यूनिट 2 पे। यूनिट 2 मेरे हिसाब से होना चाहिए थोड़ा लाइट, ताकि वो जल्दी हो जाए और आपको खुशी मिले। तो कॉस्ट शीट पढ़ लो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा मत पढ़ो। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ ब्रह्मास्त्र पढ़ लेना, उसके चाहे क्वेश्चन मत करना, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते नहीं है हमारे करिकुलम में। तो कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ो, रिकन्सिलिएशन पढ़ो, यूनिट जॉब बैच पढ़ो। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें ना यूनिट जॉब बैच, ये सब ये वो चैप्टर हैं जो छोटे छोटे हैं, मतलब ये आधे आधे चैप्टर के बराबर के चैप्टर है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन जरूर आएगा, इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो लगभग लगभग 20 मार्क की कवरेज ये भी देते हैं आपको चैप्टर, जबकि ये छोटे चैप्टर हैं और ये बहुत कम समय में हो जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चे ये चारों चैप्टर्स 2 दिन से भी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते भी। अब तो आप रिविजनरी फेज में हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं, अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 दिन में ही सारे चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। ठीक है जी। फिर अगर हम फेज 3 पे चलते हैं कि सर फेज 3 क्या है हमारी रिवीजन का, तो मुझे लगता है कि अब आप अपना मटेरियल लेबर ओवरहेड उठा लो, क्योंकि ना अब तक देर हो चुकी होगी। तो अब ना आपको अपनी समय की कीमत पता लग चुकी होगी। आप मटेरियल लेबर उठाओ थर्ड फेज में, और आखिरी फेज में उठाओ प्रोसेस एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस अकाउंट वाला चैप्टर एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। सर आप इसे एंड में क्यों रखते हो? मैं आपको उसका रीजन दे देता हूँ। क्योंकि जो प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर है ना, वो करिकुलम वाइज बहुत बड़ा है, और उसके वेटेज वाइज उतना बड़ा नहीं है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे छोड़ना है, लेकिन इसे एंड में पढ़ना है, कि अगर समय कम बचा, इन दोनों चैप्टर की अगर सिर्फ ब्रह्मास्त्र भी देख ली तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न मेरे हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी अगर मैं पैटर्न बताऊं तो ये तीनों चैप्टर लगभग 20 मार्क के आते हैं, और ये दोनों चैप्टर 10 मार्क्स के आएंगे। ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि चॉइस वाले क्वेश्चन को भी इंक्लूड करके प्रोरेटेड बेसिस पे आपको वेटेज दे रहा हूँ। ऑब्वियसली 2-4 मार्क ऊपर नीचे होगी सबकी वेटेज। क्या ये वेटेज वाइज सिलेक्शन समझ आई आपको, क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए? और आप क्या करते हो, आप इसमें सबसे ज़्यादा समय लगा देते हो, लेकिन आपको लगाना है सबसे ज़्यादा समय इस पे। क्या ये पैटर्न समझ आ गया बच्चों? थम्स अप करो सो दैट वी कैन मूव टू एफएम परफेक्टली। और ये पढ़ने का तरीका भी समझ आया? मैं दोबारा एक बारी बोल देता हूँ। पहले ब्रह्मास्त्र वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चंस करने हैं, उसके नोट्स पढ़ने हैं। क्लास नोट्स को आपने जो भी मेरे पास साथ क्लास में नोट्स बनाए हुए फुल नोट्स, वो एक बार रीड करने हैं, लेकिन वो बाद में रीड करने हैं ब्रह्मास्त्र वीडियो के बाद, क्योंकि वो फिर कम समय लगेगा, जल्दी रिवीजन होगी। और फिर बुक के सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने, और अगर बुक के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने वेबसाइट पे डाले हुए हैं, उनका वीडियो भी डाला हुआ है। वो क्वेश्चन खुद ट्राई करो, कहीं अटकोगे तो उसका वीडियो देख लो यूट्यूब से।
इसे प्रिपेयर कर लो। क्या ये बातें समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा दोस्तों? पक्की बात? अब अगर हम बात करते हैं एफएम सब्जेक्ट के बारे में, तो एफएम 50 मार्क्स का है, लेकिन ना इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से और इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर से डरते रहते हैं और उसके डर की वजह से बाकी एफएम भी नहीं पढ़ते। यार ऐसा मत करो। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, जैसे चैप्टर है लिवरेजेस, ये बहुत आसान चैप्टर है। जैसे चैप्टर है रेशियोज, ये भी काफ़ी आसान है। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक से पढ़ते हो तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डाउट नहीं आएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, पहले इन पांचों को ख़त्म करो। सर इन पांचों को पहले क्यों ख़त्म करूं? क्या रीज़न है? देखो इसके पीछे ये रीज़न है दोस्तों, ये पांचों जो चैप्टर्स हैं ना आपके, लिवरेज, रेशियो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दिखने में छोटे हैं, लेकिन वेटेज वाइज तो ये भी 35 मार्क्स तक के हैं। तो मेरे हिसाब से इन्हें पहले कवर करो और इसके बाद कवर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अब जब हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक WCM नहीं पढ़ा है, अगर आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपको एक काम करना चाहिए कि WCM का कम से कम ब्रह्मास्त्र देख के जरूर चले जाना चाहिए। मैंने क्या कहा? WCM का कम से कम ब्रह्मास्त्र वीडियो देख के जरूर चले जाना चाहिए। इनमें भी वही पैटर्न फॉलो करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। पहले ब्रह्मास्त्र की वीडियो देखनी है, ठीक है जी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ब्रह्मास्त्र के ही क्वेश्चंस करने हैं, फिर मेरे क्लास नोट्स देखने हैं, और फिर क्लास के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, या फिर टॉप 50। टॉप 50 पुराने वाले ही रेलिवेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है, तो टॉप 50 आप जो लास्ट सीजन में मैंने निकाले थे वही आप पढ़ सकते हो। क्या ये बातें आपको समझ आई बेटे मैंने क्या कहा? मैं बहुत जल्दी इसकी एक प्रॉपर, एक आध दिन में आपको एक कुछ शीट बना के भी दे दूंगा जिसमें सारे चैप्टर्स के लिंक होंगे, ताकि आप खाली क्लिक करें और आप चैप्टर तक पहुंच जाएं। ठीक है ना? तो ये रेलिवेंट लिंक्स भी मैं आपको बना के दे दूंगा। बट आई होप कि आप सभी को ये पैटर्न समझ आ गया कि किस पैटर्न में पढ़ाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से दिस शुड बी द पैटर्न। देखो ये 5 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बचा हुआ समय देना है। WCM के लिए अगर समय बच रहा है तो WCM बहुत अच्छे से करो, और अगर कम समय बच रहा है, देखो ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी अभी तक रिवीजन पूरी नहीं हुई है। ये मैं उन बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा जो ऑलरेडी 95 प्लस के लिए पढ़ रहे हैं, 90 प्लस के लिए पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी FMSM 2-2 बार रिवाइज कर लिया, वो थर्ड राउंड में है, ये उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए तो उन्होंने तो सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए। मैं ये उन बच्चों से बात कर रहा हूँ बेटा जिनकी तैयारी अभी तक बहुत अच्छी नहीं हुई है, जिन्हें जो भी इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि पास कैसे होना है या 60 प्लस कैसे लाने हैं, एग्जामिशन कैसे स्कोर करनी है, उनके लिए ये पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिलेक्शन इस हिसाब से करिए, है ना? जिन्होंने ऑलरेडी बहुत तेज पहले पढ़ाई की हुई है वो तो पूरा ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट 15 दिन तक वो लोग तो टेस्ट वाले मोड पे आ चुके हैं। क्या ये बातें आपको सबको समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा? एब्सोल्युटली इसे फॉलो कर लेंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए कि हाँ सर, हम इसे फॉलो करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मुझे प्रॉमिस करिए और मुझे ज़रूर बताइए इस बात को, ठीक है ना?